क्या आपको पता है जनवरी से सभी पेंशनरों की पेंशन जो है वो बढ़ गई है। अब इसे आप लाइव देखेंगे। हर बार की तरह इस बार भी आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, सारी चीज़ें प्रैक्टिकली बताऊंगा। क्यों मैं आपको कह रहा हूं कि सारे पेंशनरों की पेंशन बढ़ी है जनवरी से, लाइव आपको दिखाने वाला हूं। तो इसके लिए आपको पेंशन स्लिप डाउनलोड करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको स्पर्श पेंशन पोर्टल पे चले जाना है। अब आप अपना मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं या फिर कंप्यूटर या फिर लैपटॉप, जस्ट आपको spurs.defensepension.gov.in पे जाना है। कैसे सारी चीज़ें देखेंगे, कैसे जानेंगे कि हमारा पेंशन जो है वो जनवरी से बढ़ गया है, प्रैक्टिकली देखेंगे। देखिए सबसे पहला काम क्या है, ये spurs.defensepension.gov.in, ये स्पर्श पेंशन पोर्टल का ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पे आपको आना पड़ेगा। अब आप जैसे ही आएंगे आपको पता है कि आपके सामने एक अलर्ट मैसेज आता है कुछ इस टाइप का, जो कि आप यहाँ पे क्लियरली देख ही रहे हैं। बस आपको यहाँ पर ओके बटन पे क्लिक कर देना है। वैसे आपको पता होना चाहिए, अगर आपको माइग्रेशन स्टेटस देखना है या फिर आपने लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट किया वो स्पर्श से अपडेटेड है या नहीं, ज़रूर चेक करें, क्योंकि लाइफ सर्टिफिकेट भरने का डेट ख़त्म हो चुका है। अगर आपका लाइफ सर्टिफिकेट में कहीं प्रॉब्लम आया होगा, पेंशन आपकी रुक सकती है, तो इसे आप ज़रूर ध्यान दें, इसे नज़रअंदाज नहीं करना है। एनीवे फिलहाल ओके बटन पे क्लिक करते हैं। अभी यहाँ पे हम स्पर्श पेंशन पोर्टल के लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे। स्पर्श पेंशन पोर्टल में लॉगिन करना बहुत आसान है। एटीएच इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। देखिए सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर अभी तक आपने एटीएच इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, सो दैट इस तरीके के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। एनीवे चलिए अब हम आते हैं अपने स्पर्श पेंशन पोर्टल पे। स्पर्श पेंशन पोर्टल पे यूज़र नेम पासवर्ड देने के बाद नीचे में एक ऑप्शन आता है कैप्चा कोड का। आपको पता है ये कैप्चा कोड कहने का मतलब जो ऊपर में मेंशन है एज इट इज़ आपको टाइप कर देना है, और उसके बाद हम नीचे लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे। एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, और इसके बारे में अपडेट मैंने आपको दिया ही था, कि अब अगर आप स्पर्श पेंशन पोर्टल में लॉगिन करेंगे तो आपसे OTP मांगा जाएगा। तो फिलहाल देखिए मैं यहाँ पर लॉगिन बटन पर क्लिक करूँगा, हमसे यहाँ पर OTP मांगा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इनवैलिड कैप्चा का आ रहा है। देखिए मैं लाइव आपको दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पर देखिए एक एरर भी आ रहा है। ये आपको इससे भी घबराना नहीं है। कभी कभी आप लॉगिन करेंगे आपको कुछ इस तरीके का एरर दिखेगा, इनवैलिड कैप्चा प्लीज़ एंटर करेक्ट कैप्चा। तो इसका मतलब यूज़र नेम पासवर्ड सही है, जो नीचे का कैप्चा कोड है वो शायद मिस्टेक हो गया है। तो चलिए एक बार हम फिर से ट्राई कर लेते हैं, होपफुली इस बार सही हो जाएगा। और एक बार फिर से लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे। देखिए हमारा सब कुछ सही था, तो अभी हमारे सामने ये 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आ गया है, यानी कि अब हमें यहाँ पर OTP डालना पड़ेगा। ये ऑप्शन अभी 2-3 रोज पहले ही अपडेट हुआ है। अच्छा ऑप्शन है। देखिए थोड़ा सा परेशानी तो बढ़ रहा है, लेकिन ये आपके सिस्टम को सिक्योर बना रहा है। अब आप लॉगिन सिक्योरली कर सकते हैं। कोई दूसरा पर्सन आपका लॉगिन नहीं कर सकता जब तक आपका मोबाइल OTP ना हो। वैसे इसका सिर्फ 10 मिनट्स टाइम रहता है, तो फटाफट से अपना मोबाइल फ़ोन देखते हैं और जो मोबाइल फ़ोन पे OTP आया सेम एज इट इज़ यहाँ पे एंटर कर देंगे। तो जो OTP हमारे मोबाइल फ़ोन पे आया हुआ था, ये OTP हमने एंटर कर दिया है। अगर आप मोबाइल फ़ोन से ही लॉगिन कर रहे हैं तो मोबाइल फ़ोन में आप अपना OTP देख करके एंटर कर सकते हैं। बस सिंपली अब आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है, वी आर अनेबल टू प्रोसेस योर रिक्वेस्ट ड्यू टू एन एरर, प्लीज़ ट्राई अगेन लेटर। ये देखिए इस टाइप का एरर मैसेज आ सकता है, इसलिए मैं लाइव दिखा रहा हूँ आपको। तो एक बार फिर से ट्राई करते हैं। चलिए एक बार हम फिर से इस तरीके से लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे OTP डालते हैं एज इट इज़। तो थोड़ा सा कष्ट करना पड़ता है, कभी कभी लॉगिन में प्रॉब्लम आता है, तो आप यूज़र नेम पासवर्ड देने के बाद आपको कैप्चा कोड एक बार दोबारा डालना पड़ेगा। जैसे ही कैप्चा कोड डाल लेंगे आपको एक बार लॉगिन करना है। देखिए अब दोबारा से मैं लॉगिन कर रहा हूँ, फिर से ये 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आ गया, और यहाँ पर आप देख ही सकते हैं यहाँ पे मेंशन्ड है OTP नंबर हैज़ बीन जनरेटेड सक्सेसफुली एंड सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। OTP विल एक्सपायर आफ्टर 10 मिनट्स। तो 10 मिनट्स के बाद एक्सपायर कर जाएगा। तो भी घबराना नहीं है। आप नीचे में देखिए एक रीसेंट का बटन होता है, तो अगर कुछ OTP से प्रॉब्लम आ रही है आप रीसेंट कर सकते हैं। चलिए एक बार हम दोबारा OTP डाल के देखते हैं, और हमारा जो पेंशन स्लिप जो मैंने आपको बताया था कि हम वहाँ से चेक करेंगे और हमें पता रहेगा कि क्या बढ़ा है, वो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर हमने अपना OTP एंटर कर दिया। अब हम नीचे पे सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। सबमिट हो गया। अभी देखते हैं, देखिए ओपन हो रहा है। थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा,
स्पर्स पेंशन पोर्टल में कमियां तो नो डाउट अभी भी है, लेकिन क्या कर सकते हैं, जब स्पर्स पेंशन पोर्टल आ गया है, जाने अनजाने में इसे सीखना तो है ही। और मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि हमारे जितने भी पेंशनर्स हैं, सारे पेंशनर्स स्पर्स पेंशन पोर्टल को ऑपरेट कर सके। बहुत सारे पेंशनर्स बहुत परेशान हुए स्पर्स को लेकर के, लाइफ सर्टिफिकेट सबमिशन को लेकर के, अपना पेंशन स्लिप कैसे देखें, जिनका फैमिली पेंशन इनिशिएट करना होता है, डेथ रिपोर्ट क्लेम करना रहता है। इसलिए मैंने सारी चीज़ें प्रैक्टिकली बनाई हैं ताकि हमारे पेंशनर्स को कभी कोई प्रॉब्लम ना हो। और अगर किन्हीं पेंशनर्स को कुछ प्रॉब्लम हो रहा होता है, आप हमारे साथ जो भी कमेंट करते हैं, हम पूरी कोशिश करते हैं कि उसी के अकॉर्डिंग, आपके अकॉर्डिंग ही कंटेंट रेडी करें। तो देखिए, मैं अभी लाइव इसलिए दिखा रहा था कि कभी कदार आप स्पर्स पेंशन पोर्टल में यूज़र नेम पासवर्ड डालेंगे, लॉगिन करेंगे, OTP भी डाल देंगे तो भी एरर आएगा, जो कि अभी थोड़ी देर पहले आया था। टेंशन नहीं लेना है, दोबारा जाएंगे, होम पेज पे जाएंगे, फिर से यूज़र ID डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे, OTP आएगा, फिर इस तरीके से ओपन हो जाएगा, जैसे कि अभी ओपन हो गया है। अब देखिए, हमारा टॉपिक बेसिकली ये था कि सारे पेंशनर्स का पेंशन जो है वो जनवरी से बढ़ गया है। ये तो ठीक है, ये न्यूज़ ऑलरेडी चल रहा है, लेकिन इसको आप चेक कैसे करोगे, कैसे पता होगा कि आपका बढ़ा है? उसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है कि आप अपना पेंशन स्लिप को डाउनलोड कर लीजिए। पेंशन स्लिप डाउनलोड करने के लिए स्पर्स पेंशन पोर्टल में लॉगिन कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए, आपके पास ऑप्शन आता है, 4 ऑप्शन है यहाँ पे राइट साइड में। माई डॉक्यूमेंट्स, लाइफ सर्टिफिकेट, ट्रैक सर्विस रिक्वेस्ट, अपडेट पर्सनल डिटेल्स, और यही ऑप्शन आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा। ट्रैक, लाइफ सर्टिफिकेट, माई प्रोफाइल, ग्रीवियंस, माई डॉक्यूमेंट्स और सर्विस रिक्वेस्ट। चाहे आप लेफ्ट साइड में रहें या राइट साइड में रहें, आप कहीं भी क्लिक करेंगे आपका ऑप्शन खुल जाएगा। थोड़ा सा मोबाइल से ओपन करने में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, इसलिए मैं मोबाइल फ़ोन से भी ऑपरेट करके दिखाता हूँ। देखिए, अगर आप ATH इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो देखिए, मैंने आपको ना यहाँ पे मोबाइल फ़ोन में ही ऑपरेट करके बताया स्पर्स पेंशन पोर्टल में नोटिफिकेशन कैसे देखेंगे, ईमेल और मोबाइल पे। स्पर्स का जो नया अपडेट आया वो देखिए, ये मोबाइल फ़ोन पे ही ऑपरेट करके बताया, ताकि आप एज इट इज़ देख करके आप खुद से ऑपरेट करें। और जो पेंशनर बुजुर्ग हो गए, अपने घर में किसी भी बच्चे से ऑपरेट कराएं, लेकिन स्पर्स के साथ पेंशनर को अपडेट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें। एनीवे, चलिए हम अपने स्पर्स पोर्टल में आते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं। माय डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने फर्स्ट ही ऑप्शन आ गया, पेंशन स्लिप। अब देखिए, पेंशन स्लिप जो आ रहा है यहाँ पे, ये जनवरी मंथ का है। अगर आपको फरवरी का देखना है, आप जस्ट सर्च करोगे तो यहाँ पे फरवरी का दिखेगा। अगर आपको मार्च का देखना है, मार्च पे सर्च करोगे मार्च का दिखेगा। अगर आपको अप्रैल का देखना है, अप्रैल पे क्लिक करोगे अप्रैल का दिखेगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हर एक आपको दिखता जाएगा। फिलहाल हमें जनवरी 2024 का चाहिए। अब देखिए, यहाँ पे जनवरी या फरवरी 2024 का चाहिए, तो एरर है एक यहाँ पे स्पर्स का। ये देखिए, बहुत बड़ा एरर है यार, यहाँ पर 2024 अभी शो नहीं हो रहा है, ये अभी अपडेट ही नहीं किया है स्पर्स वालों ने। 2023 आ रहा है लास्ट, जबकि 2024 आना चाहिए। ये स्पर्स की साइड से एरर है, ये स्पर्स वाले ही सही करेंगे। एनीवे, अभी हमारे पास जो पेंशन स्लिप आया है, अगर इसका बाय डिफ़ॉल्ट पेंशन स्लिप आपको देखना है तो फिर से हम अपने होम पेज पे चले जाते हैं। माय डॉक्यूमेंट्स पे एक बार दोबारा क्लिक करेंगे तो ये देखिए, ये दोबारा से आ गया है। अब इस पेंशन स्लिप को डाउनलोड कर लेना है, इस पर क्लिक कीजिएगा, इस तरीके का PDF फाइल ओपन हो जाएगा। अब PDF फाइल में आपका ये देखिए, ये जो आपका टोटल लमसम अमाउंट है वो आ रहा है 36,801 रुपीज़। तो ये जो अमाउंट है, ये आपका ORP जो आपको मिलने वाला था वो अमाउंट है। पेंशन का अमाउंट कितना हुआ है, इसको चेक करने के लिए जस्ट ए मिनट, आपको दोबारा से पेंशन स्लिप पे क्लिक करना होगा। तो देखिए, इसके लिए हम एक काम करते हैं, माय डॉक्यूमेंट्स पे दोबारा जाएंगे और यहाँ पे जनवरी जब आप क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे देखिए जनवरी स्लिप 2024 आ रहा है, तो इसका मतलब ये जनवरी 2024 का है। जस्ट इस पर क्लिक करेंगे। अब जब इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए, ये जो आपको अमाउंट दिख रहा है, ये अमाउंट बेसिकली आपका सर्विस पेंशन नहीं है, ये आपको जो एरियर मिलना था वो है। तो ये तो आपको एरियर मिला हुआ है। दूसरे ऑप्शन को क्लिक करते हैं, यहाँ पर हमें पता चलेगा, यहाँ पर देखिए आपका ये मंथली पेंशन है। तो जो सर्विस पेंशन प्लस DA और DR अमाउंट, DA और DR आपको पता है महंगाई भत्ता और महंगाई राहत को जोड़ करके पेंशन दिया जाता है, तो वो आपका यहाँ पर ये शो हो रहा है। तो अभी जैसे यहाँ पे 31,017 है, और इसी ऑप्शन को एक काम करते हैं, अभी ये कितना बढ़ा है ये देखने के लिए
पेंशनर कॉरिजेंडम पीपीओ पे जाइए, अपना पीपीओ को डाउनलोड कर लीजिए। आप जब पीपीओ को डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे देखिए लास्ट आपका कितना था, 30,800 रुपया। तो मतलब ये आपका डिफरेंस है जो आपको बढ़ करके मिला है, जो कि आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं डाउनलोड करके। वैसे इसका एक सिंपल स्टेप ये भी है कि आपको जो पासबुक मिलता है, जहाँ आप बैंक में पासबुक अपडेट कराते हैं, तो आप अपना जब पासबुक चेक करेंगे तो उसमें वो आपको डिफरेंस नज़र आएगा। तो वो डीए और डीआर के अकॉर्डिंग आपको मिला हुआ है। फरवरी मंथ से जब आपको पेंशन मिलेगा तो वो एकदम क्लियरिफाई हो जाएगा कि आपका पेंशन बढ़ा है, क्योंकि डीए और डीआर की वैल्यू बढ़ी है तो वहाँ पर आपका पेंशन भी उसके अकॉर्डिंग आपका बढ़ गया है। ये तो था अपना पेंशन स्लिप देखने का, जिसे हम लाइव देख सकते हैं स्पर्श पेंशन पोर्टल में लॉगिन करके। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट का स्टेटस चेक कर लीजिए, और एक अपना अपडेट लेना था एमएसपी को लेकर के। तो इक्वल एमएसपी जो है वो बेसिकली देखिए 6 फरवरी 2024 को उसका अपडेट आना था, जो कि उसको बढ़ा करके अभी 9 फरवरी 2024 कर दिया गया है। तो अब उसका अपडेट इधर 2-3 दिन में आने वाला, जो भी अपडेट आएगा आपके साथ शेयर कर देंगे। फिलहाल इक्वल एमएसपी नहीं हुआ है, तो ऐसे में आप ये नहीं समझे कि जेसीओ और ओआरएस का फ़ायदा हो गया, उनको 15,500 रुपये का बेनिफिट मिल रहा, नहीं। अभी जब तक फैसला नहीं होगा, हेयरिंग होगी, सुनवाई होगी, उसके बाद जब फाइनल रिजल्ट आएगा देन एमएसपी के बारे में आपको पता ही है कि जो जानकारी है वो मैं आपके साथ सटीक जानकारी शेयर करूंगा। तो ये था कुछ अपडेट देना पेंशन स्लिप से रिलेटेड, आपको अपना पेंशन देखना कि आपका पेंशन बढ़ा है या नहीं बढ़ा है। एनीवे, अब जब फरवरी से पेंशन आएगा उसमें भी मैं आपको अपडेट लेकर के बताऊंगा। उम्मीद है कि आपको स्पर्श पेंशन पोर्टल में लॉगिन करना ज़रूर आ गया होगा। अपना पेंशनर कॉरिजेंडम पीपीओ, अपना पेंशन स्लिप, ये सारी चीज़ें आप खुद से डाउनलोड कर सकते हैं। इन सब के अलावा अगर आपके मन में कोई सवाल हो, किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, क्वेरीज हो, आपको पता है कि आप हमारे साथ नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप अपना कोई एडवाइस देना चाहते हैं, सुझाव देना चाहते हैं, हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलता है किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम, दुआ, रकम, प्रणाम, शस्त्र श्रीकाल। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।